हाय एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग पर। मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ बेटा मेरा सुबह सुबह भोर में उठ के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इसको गर्म पानी करके दे दी और हम दोनों माँ बेटा गर्म पानी पी रहे हैं। क्यों? और अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं इसको पानी वगैरह दे के नाश्ता वगैरह बना के और फिर मैं आ गई हूँ छत पे। छत को भी साफ़ सफाई करना है, धोना है। अभी मैं डेली छत को नहीं धो रही हूँ, कभी कभी, क्योंकि साफ़ ही रहता है और ठंडा में तो पानी भी नहीं खींचता था, जिसकी वजह से घर भी गंदा हो जाता था। तो फिर हम नहीं धोते थे डेली डेली छत, बट अब पानी अच्छा से सूख जाता है तो मैं धो लेती हूँ। छत वगैरह धो के पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लिए हैं हम, और बच्चे को भी टिफ़िन दे दिए हैं, और अब इसको स्कूल के लिए लंच देते हैं और खाना भी दे देते हैं। तो लंच में आटा का हलवा बनाए थे हम, जो मेरा बेटा का एकदम फेवरेट है। तो यहाँ भोर में उठ के पढ़ाई कर रहा था, तो इसीलिए हीटर जला लिया था। अभी भी ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वही सब मैं साइड करके घर को अच्छा से सेट कर दूँगी, और उसके बाद पोंछा लगा के मैं नहाने चले जाऊँगी, क्योंकि तब तक बेटा भी मेरा चला जाएगा। और आकृति तो अभी जाती नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो इधर बाबू चला गया है और मैं कर लेती हूँ ब्रश सुबह सुबह उठ के। और खिड़की से मैं बार बार देख रही थी कि बाबू गया कि नहीं, क्योंकि उसका गाड़ी यहाँ खड़ा था, तो वही देख रही थी मैं बार बार कि ये गया कि नहीं गया। तो अब करती हूँ मैं नहाने का तैयारी। और कोई कहता है ना कि ये हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ होना कोई शर्मिंदगी का बात नहीं है, और ना ही एक हाउस वाइफ कमज़ोर होती है। एक हाउस वाइफ ही है जो पूरे घर को संभालती है और पूरे घर को एक जादूगर की तरह मैजिक करती है, जादू करती है कि वो पूरा समेट देती है। सुबह जब हम लोग उठते हैं सो के, तो घर कितना बिखरा हुआ रहता है, बट एक हाउस वाइफ ही रहती है जो सारे कपड़े जगह पर कर देती है, घर को समेट देती है, चमका देती है, साफ़ सुथरा कर देती है। तो जो बोलता है ना कि हाउस वाइफ है, तो इसके लिए हम खुद को छोटा क्यों समझें और क्यों माने कि हम छोटा हैं। अपने आप को छोटा समझ लेना एक बुज़दिली का काम है। और हाउस वाइफ ना घर का भी काम कर सकती है और वही ऑफिस भी संभाल सकती है। दोनों काम एक हाउस वाइफ कर सकती है। तो हाउस वाइफ को भी तो बहुत सारे काम रहते हैं। अगर हर कोई जॉब ही करने लगे तो फिर घर का क्या हाल होगा। तो हाउस वाइफ होना इतना आसान बात नहीं है। तो इसके लिए कोई भी घर में काम करना कोई भी बुराई नहीं नज़र आता हमको। और मैं तो हर एक काम करती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन, और जो कि आप लोग मेरा ब्लॉग में देखते हैं। तो हाउस वाइफ ही तो है जो पूरा घर को समेट के सुलझा के और रखती है, अपना घर को चकाचक करके मंदिर बना के रखती है अपना घर को। तो ये सब्जी सब हम लेके आए थे, तो वही सारा सब्जी फ्रिज में रख दे रहे हैं, नहीं तो फिर सब्जी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि फ्रिज में रख देने से सब्जी ज़्यादा ही सब्जी आ जाता है, तो फिर चलता है 2-4 दिन। तो फ्रिज में रख देंगे तो फिर ये अच्छे से चलेंगे 2-4 दिन। और जो भी बनाने हैं हमको, वो थोड़ा बहुत हम बाहर में ही रख लिए हैं। अभी आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाना है हमको, तो इसको मैं बैठ के यहाँ कट कर लेती हूँ। और आज मैंने साड़ी भी पहन रखा है, क्योंकि भी ठंड में सारा साड़ी हम सोच रहे हैं कि सारा पहन लें धीरे धीरे करके। और इधर आलू बैंगन का सब्ज़ी भी कट कर लेते हैं। तो बनाना है अभी आलू बैंगन का सब्ज़ी और रोटी। तो रोटी तो हमारा बन चुका है, बस सिर्फ सब्ज़ी बनाना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर दोपहर के खाने का तैयारी करना है। तो यहाँ सारा सब्ज़ी वगैरह काट के और फिर मैं जा रही हूँ बनाने के लिए सब्ज़ी। तो ये दूध भी गर्म करके रखे थे, उसको भी मैं एक बोतल में भर के रख देती हूँ। ये वाले बर्तन को धो देंगे और फिर जब दूध आएगा ना तो गर्म करेंगे। तो मैं तैयार वैयार हो के नहा धो के और आई हूँ किचन में। तो अब यहाँ इधर मैं बना लेती हूँ आलू बैंगन का सब्ज़ी और रोटी।
चना भी बॉयल करके रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके फरमाइश भी बड़ी हो जाती है। तो बेटी बोली मम्मा चना बॉयल करके नमक, काला नमक, मिर्ची डाल के और 1 गिलास दूध हमको दे दो। सुबह ना वही नाश्ता करके रह जाती है। और बस बच्चे लोग का तो फरमाइश है यही सब कि बच्चे बड़े हो गए तो डिमांड भी बड़े बड़े होने लगे, ये चाहिए वो चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। और फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। माँ जी को भी खाना नहीं दिए हैं हम, और हम भी नहीं खाए हैं। तो आज ना थोड़ा किचन का भी साफ़ सफाई करना है, क्योंकि किचन थोड़ा सा, ऊपर तो हम प्लेटफॉर्म हमेशा साफ़ सुथरा करते रहते हैं, बट यहाँ नीचे जहाँ सारा सामान रखते हैं ना, वो थोड़ा सा कम साफ़ सफाई करते हैं हम। मतलब प्रत्येक दिन नहीं करते हैं, बहुत सारे डब्बे वगैरह हो जाते हैं, तो फिर इतना हटाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए सबको हटा हटा के यहाँ साफ़ करना, फिर एक एक डब्बे को लगाना, ये ना बड़ा मतलब उलझा हुआ काम लगता है। और हमको दिमाग में टेंशन भी था कि जब किचन का काम करो ना तो बहुत टेंशन हो जाता है हमको कि कब ये काम ख़त्म होगा। और जब तक काम ये ख़त्म नहीं होता है तब तक टेंशन भी लगा हुआ रहता है। पहले मैं सारा इसको पोंछ के साफ़ सुथरा करके उसके बाद सारे सामान को अच्छे से मैं यहाँ ऑर्गेनाइज कर दूँगी। उसके बाद फिर हमको तो सारे डब्बे को निकाल के और अच्छे से मैं यहाँ साफ़ करके, यहाँ 2 रैक बना हुआ है, तो ऊपर का रैक में जो भी छोटा और मिडिल साइज का डब्बा रहता है वो सब मैं रखती हूँ, और नीचे वाले रैक में बड़ा बड़ा डब्बा रखते हैं। तो अभी सारा साफ़ करके और डब्बा सब हम डाल रहे थे इसमें। और आजकल ना पानी भी हम यहीं रखने लगे हैं, क्योंकि जो फ़िल्टर में रखते थे उसका नल थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो आज सोचे कि चलो डेगची में ही पानी भर लेते हैं और इस डेगची में ही रखेंगे। तो इधर देखिए ऊपर का सारा रैक, ऊपर का जितना भी था सारा डब्बा हटा के रैक को हम समेट के साफ़ कर दिए हैं। और अब कर लेते हैं नीचे वाले रैक का साफ़ सफाई, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पे। और चावल का डब्बा और आटा का डब्बा सारा पोंछ के और मैं रख दूँगी यहाँ। तो इसमें चावल रखते हैं हम, चावल आटा सब यहीं पे रखते हैं। तो आटा वाला 2 ड्रम है मेरे पास, तो एक में ज़्यादा चावल रखते हैं, फिर थोड़ा सा निकाल के रखते हैं। तो आटा इसमें खाली हो गया है, तो आटा भी मंगाए थे हम, तो बस वही आटा को इसमें डाल के, और टंकी तो उस दिन धोए ही थे, ब्लॉक तो हम डाले ही थे, तो ये आटा का टंकी भी धुला हुआ था जो कि आप लोग देखे होंगे। तो इसको धोएंगे नहीं, इसमें आटा डाल के और इसको साफ़ करके ऊपर से और फिर रख देंगे। तो बस सारा किचन का साफ़ सफाई करके उसके बाद ना चैन का सांस लेते हैं कि चलो किचन का साफ़ सफाई हो गया। किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा भी लगता है देखने में, और नहीं तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं कि किचन देखने में छोटा लगता है, बट ये होता नहीं है छोटा, बहुत सारा सामान इसी में रहता है। और अब मैं ये फ़िल्टर को यहाँ गैस सिलेंडर पर रखती थी पानी भर के, तो इससे ना बहुत ज़्यादा पानी गिरता था, तो फिर बस हटा दी मैं, इसको रख दी साइड में। और सिलेंडर को भी बाहर कर देंगे, ये खाली सिलेंडर है तो इसको भी नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये खाली हो ही गया है तो बेकार का घर में ये जगह लेता है। इसीलिए सिलेंडर को भी हटा के और ऊपर काउंटर टॉप का थोड़ा सा सफाई कर दिए और पानी को रख देते हैं यहीं पे। खाना बनाने के लिए, पीने के लिए जो पानी लाते हैं वो यहीं पे रख देती हूँ मैं। सारे किचन का जितना भी रैक था अंदर में वो सब तो हम साफ़ कर दिए। बस अब इसका दरवाज़ा सबको भी, ये सब भी थोड़ा थोड़ा ना गंदा हो जाता है कभी कभी, तो बस हल्का सा कपड़ा भिंगा के और पूरा निचोड़ के और ये सब को भी अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, क्योंकि साफ़ भी करना एक आदत सा होना चाहिए जो कि हर गृहिणी को ही अपनाना चाहिए, साफ़ सफाई करना। और बोले ना, हम हाउस वाइफ बेकार नहीं हैं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, हम हाउस वाइफ ही हैं जो घर को चमका के सजा सवार के रखते हैं। तो हाउस वाइफ क्या नहीं कर सकती है, वो घर बाहर दोनों चीज़ को ही संभाल सकती है।
तो ऊपर हम सब्ज़ी भी चढ़ा दिए हैं गैस पे और इधर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर इधर कामों में लग जाएंगे तो किचन में तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। अभी तो मेरा वीडियो 10 मिनट में बन गया ये, बट किचन को साफ़ करने में ना पूरा 3 घंटे लगते हैं। तो हम उतना अगर ब्लॉग बनाते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा छोटा करके क्लिप को डाले हैं हम। तो इसीलिए सोचे लेट हो जाएगा तो सब्ज़ी भी चढ़ा ही देती हूँ और इधर मैं साफ़ सफाई में लग गई, क्या कि कोई भी काम डिस्टर्ब ना होना चाहिए, ना खाना बनाने का और ना ही साफ़ सफाई का। तो आज मैंने पूरा किचन को चमका दिया है एकदम साफ़ सुथरा करके, और सारा वार्ड कबर्ड का भी साफ़ सफाई कर दिए हैं जो भी किचन में लगा हुआ था मेरा। तो अब इसका ज़मीन को भी साफ़ कर देते हैं और फिर आज का ब्लॉग तो फिर यहीं तक रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ज़्यादा मैं पूरा साफ़ सफाई का दिखाने लगूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। और फिर अब जाके माता जी को दे देते हैं खाना पीना, क्योंकि माँ जी को भी भूख लगा हुआ था। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।